very good evening to all dear students. Good evening. हाँ बोलो. How many properties completed? Girl side, relax, cool, bench क्रमांक, it's okay. क्या चाहिए आपको? Boys, last second bench plus last bench, concentrate. Second property बोलिए please. To correlation is simple geometric mean of. What is formula? R is equal to root b by x into. This is very important property. How many questions completed? 3 questions completed. by(x) to bxy 0.2 ये हुआ क्या? आंसर बोलिए. 0. ओके ठीक है. तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, डोंट राइट. वन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. बी एक्स वाई बी वाई एक्स आर इज इक्वल टू रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स. डोंट राइट प्लीज. कंसंट्रेशन चाहिए. रिक्वेस्ट स्टार्ट करना. बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स करना है, मल्टीप्लाई करना है और रूट लेना है. रूट लेने के बाद हमें कौन सा वैल्यू मिलेगा? आर का वैल्यू मिलेगा. बराबर है. एंड आर वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सा है? -1. सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है? +1. आर लाइज बिटवीन -1 एंड +1, इन दोनों के बीच में. अगर आंसर 1.2 आया तो राइट या रॉन्ग? प्लीज कॉन्सेंट्रेट. विनंती. अगर आंसर 2 आया तो रॉन्ग. मतलब ग्रेटर देन 1 आया तो रॉन्ग एंड लेस देन -1 आया तो भी रॉन्ग. -5 आया तो भी रॉन्ग. 5 आया तो भी रॉन्ग. बराबर है. रिक्वेस्ट प्लीज लक्ष द्या बरं का. खरंच विनंती करायलो. गर्ल्स क्लास सेकंड बेंच प्लीज. आता अर्ज करू का तुम्हाला? शांत बसण्यात यावे म्हणून. रिपीट. आर वैल्यू लाइज बिटवीन -1 एंड +1. अगर आंसर ग्रेटर देन 1 आया, 1 2 मतलब 2 3 4 5 6, तो दैट विल बी रॉन्ग. एंड -1 से भी कम आया, -1.2 -2, तो भी रॉन्ग. या तो ओके. हाँ, इस बेसिस पे अब हमें एक छोटा सा कंक्लूजन ड्रॉ करना है. लास्ट टाइम रिक्वेस्ट प्लीज कॉन्सेंट्रेट. सपोज बी एक्स वाई इज 0.5 एंड बी वाई एक्स इज 0.4. हमने एक कंक्लूजन देखा था कि दोनों का भी साइन सेम होना चाहिए. अगर अपोजिट आया तो वैसे भी वो रॉन्ग होगा. ओके. तो दोनों का साइन सेम है क्या यहाँ पे? हाँ. करो कैलकुलेशन. अब इनटू करो एंड रूट ले लो. इतना ही करो. कैलकुलेटर सेकंड में नहीं है, मोबाइल. बोलो. 0.44. हाँ. प्लस या माइनस? आर का वैल्यू -1 एंड +1 के बीच में है क्या? यस नो? हाँ. यहाँ पे बी एक्स वाई का वैल्यू, आई रिपीट, बी एक्स वाई का वैल्यू लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है? बी एक्स वाई लेस देन 1 है. एंड बी वाई एक्स लेस देन 1 है.
तो आर हमें जो चाहिए वो मिला क्या? यस, बिटवीन -1 एंड +1। तो इसका मतलब है बी एक्स वाई लेस देन 1, बी वाई एक्स लेस देन 1, दोनों भी लेस देन 1 पॉसिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगर सपोज एक वैल्यू बी एक्स वाई का वैल्यू सपोज 1.5 है, मतलब लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है? बी एक्स वाई का वैल्यू लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है? एंड अगर हमने बी वाई एक्स का वैल्यू 0.3 लिया, मतलब लेस देन 1 लिया, तो बोलो इनटू करो, रूट ले लो। 0. राइट या रॉन्ग? आर का वैल्यू राइट या रॉन्ग? तो इसका मतलब बी एक्स वाई अगर ग्रेटर देन 1 है तो बी वाई एक्स लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज ए 1.5 है एंड ए 2 है। अब बोलो दोनों वैल्यू लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है? अब बोलो 1.73, यस, मतलब आर का वैल्यू राइट या रॉन्ग? यस, ए रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों आया? दोनों का वैल्यू बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स दोनों का वैल्यू ग्रेटर देन अगर आता है तो आर का वैल्यू रॉन्ग है। इसका मतलब एक वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, एक वैल्यू, तो दूसरा वैल्यू लेस देन 1 होना ही चाहिए कंपल्सरी। नहीं समझे? रिपीट और एक बार, बी एक्स वाई का वैल्यू सपोज 1.7, मतलब लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1, और सेकंड वैल्यू बी वाई एक्स का 0.2 लेस देन 1। अब बोलो बेंच क्रमांक 3 विद्यार्थी क्रमांक 1 + 2 = 3। कैलकुलेटर, हाँ स्टार्ट। 0.5 राइट या रॉन्ग? इसका मतलब एक वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ तो दूसरा होना ही सपोज। और एक, अगर ए 1.7 है एंड ए 3 है, राइट या रॉन्ग? तो कंक्लूजन बोलो, एक वैल्यू ग्रेटर देन हुआ तो दूसरा लेस देन 1 होना ही कंपल्सरी है, मतलब दोनों में से कौन सा भी एक। अगर दोनों वैल्यू ग्रेटर देन 1 आए तो आंसर रॉन्ग आएगा। ऐसा क्यों क्लियर? ऐसा क्यों क्लियर? क्योंकि आर का वैल्यू रॉन्ग मिलता है हमें, या तो ओके। हाँ, नेक्स्ट। अब मुझे बोलो फर्स्ट वैल्यू 0.3 है, सेकंड वैल्यू 0.25 है, राइट या रॉन्ग? मतलब एक वैल्यू लेस देन 1 है तो दूसरा लेस देन 1 चलेगा क्या? चलेगा क्या? यस। हाँ, रिपीट। तो एक कंक्लूजन हमें मिला, बी एक्स वाई बी वाई एक्स ए लेस देन 1 अगर है तो ए लेस देन 1 चलेगा, यस नो? क्लियर? नेक्स्ट, एक वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, 2.0 है एंड सेकंड वैल्यू 0.1 है तो चलेगा क्या? देखो कितना, 0.44। हाँ, इसका मतलब जब अगर फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर देन बोलो 1 तो सेकंड होना ही, नहीं समझे? ठीक है, ये कंपल्सरी है। अगर फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ तो सेकंड लेस देन 1 होना ही चाहिए। यहाँ तक ओके? यहाँ तक ओके? हाँ, अब ध्यान से सुनो। फर्स्ट वैल्यू अगर लेस देन 1 है 0.15, फर्स्ट वैल्यू बोला मैंने, तो सेकंड वैल्यू मैंने 1.2 लिया,
चलेगा? यस। अगर फर्स्ट वैल्यू 0.15 लेस देन 1 है एंड सेकंड वैल्यू 0.35 है, राइट। इसका मतलब फर्स्ट वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो सेकंड वैल्यू ग्रेटर देन 1 चलेगा, लेस देन 1 भी चलेगा। लेकिन अगर फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सेकंड वैल्यू लेस देन 1 ही चाहिए। क्लियर? समझ में आया? ऐसा क्यों? क्लियर? ठीक है, तो लिखो, अब अच्छे से लिखेंगे इसको। राइट डाउन कंक्लूजन। इफ first or one, first regression coefficient is greater than 1, then second should be less than 1। should be मतलब कंपल्सरी है। दिखाई दे रहा है क्या सबको? फर्स्ट वाला अगर ग्रेटर देन 1 है तो सेकंड कंपल्सरी लेस देन 1 ही होना चाहिए, ऑप्शन नहीं है। Next, if first regression coefficient is less than 1, then second may be less than 1 or बोलो ग्रेटर देन 1, दोनों में से एक पॉसिबल है। अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क। रिटर्न, हाँ, ये ऐसे बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स के फॉर्म में एक छोटा टेबल लिखना है क्या? इट्स ओके। नहीं लिखा आपने? बी एक्स वाई बी वाई एक्स के फॉर्म में छोटा टेबल लिखना है या इट्स ओके? समझ में आया? हाँ, ओके। वैसे आपका दिमाग फास्ट है लेकिन समझेंगे सर। या तो ओके? लास्ट बेंच समझ में आ रहा है कुछ? फर्स्ट 2 स्टूडेंट्स, अब लिखो एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। यहां पे ही लिखो एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। एप्लीकेशन का मीनिंग क्या होता है? एप्लीकेशन का मीनिंग यूज। एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी, इसका एप्लीकेशन कैसे होगा? एक इम्पॉर्टेंट अनदर इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन के लिए होता है इसका यूज। ओके, लेकिन प्रॉपर्टी क्या है? फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? R इज इक्वल टू रूट बी वाई एक्स इंटू दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो एंड रूट ले लो। आपको कौन सा वैल्यू मिलेगा?
आर का वैल्यू, एंड आर का वैल्यू कैसे होना चाहिए, बिटवीन -1 एंड, अगर ग्रेटर देन 1 आया तो रॉन्ग, लेस देन -1 आया तो, एंड बी एक्स वाई बी वाई एक्स दोनों का साइन डिफरेंट आया तो ओ भी रॉन्ग, या तो ओके। ठीक है, यस्टरडे हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है क्या, बोलो। वो 7x - 3y चेक करो, है क्या अवेलेबल? ठीक है, अब सेम क्वेश्चन आई एम राइटिंग हियर, ओके। अब इसका यूज कैसा है देखो, नो डिस्कशन प्लीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज गोइंग ऑन। पुन्हा एकदा विनंती, अर्ज, इसका एप्लीकेशन, हाउ मेनी इक्वेशंस आर अवेलेबल। एक काम करो, लास्ट सेकंड बेंच के जो गर्ल्स हैं ना, फर्स्ट 2 गर्ल्स स्टैंड अप, लास्ट बेंच पे जाओ, इधर बॉयज के पीछे, और फर्स्ट इधर आओ, इधर इधर इधर, सेम बेंच पे जो स्टूडेंट है वो स्टैंड अप, 1 स्टूडेंट इधर आओ, नेक्स्ट बेंच पे, शाहू महाविद्यालय, कारण काय आहे माहिती का, समजा बायोमेट्रिक तुम्ही आता मी स्टार्ट केल्यानंतर डिस्कस केला, अगोदर आहेत तुम्ही छोटे छोटे, मी रागावलो, रडत रडत घरी जायचं, बरोबर आहे का? आणखी काय डिस्कस करायचं आहे का तुम्हाला? डिस्कस करायचं आहे, प्लीज लक्ष द्या. हां, टेल मी हाउ मेनी इक्वेशंस आर अवेलेबल इन द क्वेश्चन? 2 इक्वेशन. और कितने रिग्रेशन लाइंस अवेलेबल है? यस, रिग्रेशन लाइंस कितने हैं? 2. कौन से है? रिग्रेशन लाइन y ऑन एंड सेकंड, वेरी गुड. अब क्वेश्चन में कितने लाइंस अवेलेबल है? 2. अब इनमें से टेल मी कौन सा इक्वेशन y ऑन x का होगा एंड कौन सा x ऑन y का होगा. क्वेश्चन में कितने लाइंस दिए हैं? 2. एक 7x - 3y इज इक्वल टू 18 दिया है एंड सेकंड 4x - y इज इक्वल टू 11 दिया है. हाउ मेनी इक्वेशंस आर अवेलेबल इन द क्वेश्चन? 2. तो दोनों में से एक इक्वेशन कौन सा भी y ऑन x होना चाहिए एंड एक इक्वेशन x ऑन y होना चाहिए, लेकिन कौन सा? हम डायरेक्टली बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते, इसलिए हम अब इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन क्लियर? हाँ बोलो. इन क्वेश्चन हाउ मेनी इक्वेशंस विल बी अवेलेबल? 2. दोनों में से एक कौन सा भी y ऑन x होना चाहिए एंड एक x ऑन y होना चाहिए, लेकिन हम अभी करेक्ट बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, इसलिए अब हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. ठीक है? ठीक है. हाँ, रिग्रेशन लाइन y ऑन x बोलो कैसा होता है? y इज इक्वल टू a प्लस एंड रिग्रेशन लाइन x ऑन y बोलो x इज इक्वल टू, मतलब y ऑन x जो है ये y के फॉर्म में आता है, y इज इक्वल टू ऐसा लिखते हैं हम, एंड x ऑन y जो है वो x के फॉर्म में आता है, मतलब x इज इक्वल टू ऐसा लिखते हैं. या तो ओके. हाँ, नेक्स्ट जो x के साथ है b, इसे हम बी वाई x बोलते हैं, एंड जो यहाँ पे y के साथ है इसे हम बी एक्स वाई बोलते हैं. ये पता है? ये पता है क्या नहीं? यस नो? हाँ, रिपीट बोलो. रिग्रेशन लाइन y ऑन x होता कैसा है?
y इज इक्वल टू आएगा, लेफ्ट में क्या आएगा, y इज इक्वल टू a प्लस x के साथ, मतलब x का कोएफिशिएंट b है, इसे हम क्या बोलते हैं, एंड रिग्रेशन लाइन x ऑन y कैसे होता है, x इज इक्वल टू a प्लस जो y का कोएफिशिएंट है वो होगा bx y। अब ये प्लीज डोंट फॉरगेट, गेटिंग, रिग्रेशन लाइन y ऑन x अगर ऐसा बोला तो आप y लेफ्ट में रखोगे, एंड x ऑन y है तो x लेफ्ट में रखोगे, एंड इसमें x कोएफिशिएंट byx, y कोएफिशिएंट bxy। ओके, तो स्टार्ट करेंगे, वेरी वेरी सिंपल, लेकिन कॉन्सेंट्रेट करो। अब दोनों में से एक इक्वेशन y ऑन x है एंड एक x ऑन y है, कौन सा है पता नहीं है, तो क्या हम एज्यूम कर सकते हैं, क्या एज्यूम बोले तो, सपोज फर्स्ट इक्वेशन इज, अब एजम्पशन है ये, एज्यूम करो फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है, आप x ऑन y भी ले सकते हो, अगर फर्स्ट y ऑन x है तो सेकंड होना ही, ये हमने क्या किया, एज्यूम किया। अगर फर्स्ट इक्वेशन y ऑन x है तो लेफ्ट में क्या आएगा, कौन से फॉर्म में आप लिखोगे इसको, y इज इक्वल टू के फॉर्म में, कैसे, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3y इज इक्वल टू 18 माइनस, नहीं समझे, हाँ नेक्स्ट वन, माइनस y इज इक्वल टू 18 अपॉन 3 माइनस 7/3x, साइन चेंज, y इज इक्वल टू माइनस 18 अपॉन 3 प्लस 7/3x, डिटेल में समझे, x का कोएफिशिएंट बोलो क्या है, x के साथ कौन है, 7/, हाँ इसे हम क्या बोलते हैं, byx का वैल्यू क्या आया, समझ में आ रहा है, हाँ। अब इधर x ऑन y, तो लेफ्ट में क्या रखोगे, x, 4x इज इक्वल टू 11 प्लस y, x इज इक्वल टू सेपरेट डिवाइड, 11 को 4 से डिवाइड किया प्लस 1/4 y, y के साथ जो होता है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ, कितना आया, तो फर्स्ट टेल मी bxy एंड byx दोनों का साइन सेम है या डिफरेंट है, दोनों का साइन, तो ही हम आगे बढ़ेंगे, अगर दोनों का साइन यहां पे ही अगर अपोजिट है तो आंसर इज रॉन्ग, नन ऑफ दिस बोल सकते हो, क्लियर, हाँ आगे। अब मुझे बोलो, अभी ये जो प्रॉपर्टी हमने लिखा byx इंटू उसका हमें कौन सा आंसर मिलना चाहिए, हाँ करो, 7/3 कितना आता है, 2.33, 1/4 0. हाँ इसका रूट ले लो, 0 समथिंग आंसर आना चाहिए, कंपलसरी है क्या, आया क्या आंसर, अगर ऐसा आया है तो हमने जो एज्यूम किया वो सही है या गलत है, सही है, गेटिंग, सपोज अगर यहाँ पे r का वैल्यू 2 आता तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, मतलब पहला y ऑन x नहीं है, x ऑन होना चाहिए, नहीं समझे, तो ये लिखना है या इट्स ओके, ये लिखना है या इट्स ओके, तो लिखो, काय असतं ते स्वामीजी होते, त्यांना एकदा जर असं पाहिलं तर लक्षात राहायचं, बहुत डिटेल में लिखा है मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में इससे थोड़ा सा फास्ट हो सकता है,
दिखाई दे रहा है क्या सबको? लास्ट टू। ठीक है, हैंड राइटिंग कैसा है? बेंच क्रमांक 4, विद्यार्थी क्रमांक 3। कितने दिन? हर एक दिन के लिए एक एक पार्टी होना चाहिए। आप अकेले अकेले एंजॉय करोगे और हम यहाँ पे पढ़ाई करेंगे तो डबल पार्टी। अब सारी पार्टीज कैंसिल, पहले आपके गाड़ी का पार्टी होगा। समझ में आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग एवरीवन? न्यू स्टूडेंट्स समझ में नहीं आएगा। टुमारो विल बी द लास्ट डे ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद हाँ, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक। टुमारो का मीनिंग होता है नेक्स्ट लेक्चर। बराबर है क्या? कौन है? किसको जाना है? क्लियर? हाँ, अब मुझे बोलो फर्स्ट लाइन कौन सा होना चाहिए? y ऑन यस एंड सेकंड x ऑन y होना ही चाहिए। ठीक है, अप टू दिस एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, यस्टरडे और एक क्वेश्चन लिया था हमने। ये वाला 2x प्लस 3y का है क्या क्वेश्चन? हाँ, लिखो। और इसमें से कौन सा लाइन स्टार्ट। लिखो। अब आप बोलो क्या एज्यूम किया जाए? एजम्पशन बोलो। फर्स्ट वाला एक्स ऑन, कौन सा भी कर सकते हो आप, कौन सा भी कर सकते हो। एक काम करो बॉयज, आप फर्स्ट एक्स ऑन वाई करो, सेकंड वाई ऑन यक्स होगा। गर्ल्स, आप फर्स्ट वाई ऑन यक्स करो, सेकंड एक्स ऑन वाई करो। थोडंसं कट करावं लागेल, सॉरी। स्टार्ट। बॉयज आप क्या करोगे? फर्स्ट एक्स ऑन, सेकंड, हाँ गर्ल्स आप क्या करोगे? वाई ऑन एक्स एंड, हाँ वेरी गुड, खुशहाल। न्यू स्टूडेंट रिलैक्स, कूल। एक्स ऑन वाई के साथ हम कंटिन्यू करेंगे, तो यक्स विल बी ऑन, बॉयज ऐसा आया क्या? -3/2 बोले तो -1.5 बी एक्स वाई आया, एंड डी वाई एक्स बोलिए -0.8333। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो एंड उसका रूट ले लो। 1.11 आ रहा है ना,
तो जो हमने एज्यूम किया वो रॉन्ग है। वेट, रिलैक्स, कूल। बॉयज, हमने जो एज्यूम किया था वो राइट या रॉन्ग? बेंच क्रमांक 4 गेले योर फ्रेंड। बी एक्स वाई का वैल्यू क्या है आपका? 1.5 आया। एंड बी वाई एक्स माइनस छोड़ो, 0.833 आया क्या? दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड रूट ले लो। वेट, वेल साइड, रिलैक्स, इनटू एंड रूट। आंसर लेस देन 1 मतलब 0 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। आता है क्या? देखो नहीं आ रहा है तो हमारा एजम्पशन, तो इसका मतलब फर्स्ट लाइन y ऑन एंड सेकंड, हाँ रिपीट चेक करने की जरूरत। हाँ, नाउ गर्ल्स साइड, आपने फर्स्ट लाइन क्या एज्यूम किया था? y ऑन एंड सेकंड, यस, वेरी गुड। अब मुझे बोलो, फर्स्ट अगर y ऑन x है तो आपका बी वाई एक्स का वैल्यू क्या आया था? -2/3। -2/3 मतलब -0 पॉइंट, बराबर है क्या? हाँ, इधर बोलो ए एक्स ऑन वाई, तो बी एक्स वाई क्या आया आपका? -6/, इज इक्वल टू -1.2, बस। हाँ, अब इंटू करो, रूट ले लो। आया क्या? तो इसका मतलब आपने जो एज्यूम किया वो सही है। फर्स्ट लाइन इज y on x and second line is x on y. This property is very very important. 2 to 3 conclusions हमने यहाँ पे ड्रॉ किए। गेटिंग? ठीक है। हाँ, सबसे पहले बोलो बी एक्स वाई अगर पॉजिटिव है तो बी वाई एक्स आर विल बी, बी एक्स वाई नेगेटिव है तो बी वाई एक्स आर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नॉट पॉसिबल। अगर दोनों में से फर्स्ट ग्रेटर देन 1 है तो सेकंड लेस देन 1 होना ही कंपल्सरी है, लेकिन अगर पहला वाला लेस देन 1 है तो सेकंड लेस देन 1 और पॉसिबल है। नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टी क्रमांक 3। अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन लिखो। अरिथमेटिक मीन मतलब एम ऑफ 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट कितने हैं? 2। कौन से? बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, ये 2 है। इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट, मतलब 2 रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, उसका अरिथमेटिक मीन ले लो एंड उसका ज्योमेट्रिक मीन ले लो। अगर ऐसा किया तो अरिथमेटिक मीन ग्रेटर आएगा, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर आएगा। रिटर्न। अब मुझे बोलो अरिथमेटिक मीन आप कैलकुलेट कैसे करते हो? 2 है तो दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2 अगर ऑब्जर्वेशन है तो दोनों का एडिशन डिवाइड बाय, आपको क्या मिलेगा? ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करोगे? दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का एंड रूट बटन। गेटिंग? हाँ ठीक है।
अब बोर्ड पे एक छोटा सा क्वेश्चन अवेलेबल है, इसमें बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स के वैल्यू दिए हैं। तो पहले ए एम कैलकुलेट करो इसका। ए एम मतलब दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 करो। 0 नहीं समझे? थर्ड बेंच कैलकुलेटर, दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2 करो। आपको ए एम मिला या जी एम मिला? ए एम या जी एम? अब हमें क्या चाहिए? जी एम चाहिए। जी एम कैसे कैलकुलेट करोगे? दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0.4 इंटू 0. एंड रूट बटन 1 टाइम। बोलो 0.48। हाँ, अब मुझे बोलो ए एम कितना मिला? 0. एंड जी एम कितना मिला? 0. दोनों में ग्रेटर कौन है? ए एम इज ग्रेटर देन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए एम इज ग्रेटर देन। क्लियर एवरीवन? जी एम मतलब आई थिंक हमने इसको कभी देखा है। कब देखा? बचपन से काम आता मुझे ले। अभी आज जो प्रॉपर्टी हमने देखा, इसका वैल्यू क्या है? बोलो रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इज इक्वल टू हाँ। ओके, तो लिखो ये अच्छे से। बी एक्स वाई लिखो, बी वाई एक्स लिखो, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करो। अरिथमेटिक मीन कैसे करोगे? दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2। एंड जी एम कैसे? दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड रूट बटन 1 टाइम। लास्ट बेंच कैलकुलेटर अवेलेबल? लास्ट स्टूडेंट कल शॉपिंग के लिए जाओ, कैलकुलेटर लेके आओ। कौन से कंपनी का लाओगे? सिटीजन कंपनी का लाओ। ओके, नेक्स्ट। वेट, रिलैक्स, कूल। इसका मुझे ए एम एंड जी एम चाहिए। बॉयज सेकंड बेंच ए एम एंड जी एम कैलकुलेट करके बोलो। 0.65 जी एम दोनों का मल्टीप्लाई करो एंड रूट ले लो 0.6। फोर्थ बेंच सेकंड स्टूडेंट कैलकुलेटर अवेलेबल? दोनों का एडिशन करो एंड डिवाइड बाय 2 करो। 0.4 प्लस 0.9 डिवाइड बाय 2 ऐसे करो, आपको ए एम मिलेगा। एंड जी एम कैसे करोगे? 0.4 इंटू 0.9 एंड उसका रूट। समझा क्या? ए एम जी एम अगर दोनों वैल्यू आपके पास अवेलेबल है तो दोनों में ग्रेटर कौन है? ए एम ग्रेटर देन जी एम। अब क्लियर? ठीक है। रिलैक्स, चाय, टी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए आपको? आप एक बार चेक करो जाके, बाल गणेश को पूछो व्हाट अबाउट चाय बोल के, ऐसे ही क्वेश्चन पूछो। एक छोटा सा पॉइंट है, देखना है क्या? हेडिंग क्या है? स्पूरियस कोरिलेशन और
एक मिनट, चाय आया, 2 मिनट रुको। चाय तो लेके जाओ। क्या नहीं? वेट, रिलैक्स। लिखो। 2 मिनट में एक पॉइंट कंप्लीट होता है, पॉइंट नंबर 4। ठीक है, लिसन लिसन लिसन। डिमांड पता है क्या आपको? सप्लाई पता है क्या? डिमांड इंक्रीज हुआ तो सप्लाई क्या होगा? इंक्रीज। लेकिन इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन इज नॉट अवेलेबल। लिसन, डिमांड इंक्रीज अगर होता है तो प्राइस इंक्रीज होता है, एंड प्राइस इंक्रीज हुआ तो सप्लाई इंक्रीज होता है। लिसन, डिमांड एंड सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन नॉट पॉसिबल। अगर दो वेरिएबल है, दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन दिस टू आर रिलेटेड ड्यू टू थर्ड वेरिएबल। ड्यू टू थर्ड वेरिएबल, दो वेरिएबल एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट दे आर रिलेटेड ड्यू टू थर्ड वेरिएबल। अगर ऐसा है, देन सच रिलेशन इज नोन एज स्पूरियस कोरिलेशन। और अनदर नाम क्या था? यस। तो ए पॉइंट है, वेरी वेरी सिंपल। चाय 1 मिनट में अभी कंज्यूम करके जाओ, तब तक खाली पढ़ो व्हाट इज रिटर्न। हाँ, इफ टू वेरिएबल्स आर नॉट डायरेक्टली विथ but related due to, then it is known as, for example बोलो, demand and supply are not directly but related due to, related due to। ठीक है, एक काम करो, इसका सेल्फी ले लो। मोबाइल फर्स्ट, एक स्टूडेंट सिंसियर है क्लास में। स्पूरियस कोरिलेशन ए वाला पॉइंट आप घर पे लिखो, ठीक है, एंड वो ग्रुप में शेयर करो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।